इतना बड़ा चेंज इस एसडीजी के जरिए 2030 तक हमारे लाइफ में होने वाला है। मैं आपको कुछ एग्जांपल दूंगा। जैसे 2008 से पहले हम लोग व्हाट्सएप के ऊपर डिपेंड नहीं थे, और आज जो है 85% पॉपुलेशन सडन व्हाट्सएप आया, और 1 by 1 लोग जो हैं 10-12 साल में आज एवरीवन डिपेंडिंग ऑन द व्हाट्सएप। तो हमारी डिजिटल क्रांति जो है वो बढ़ती जा रही है। और इसी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के 17 गोल में एक जो है वो सर्कुलर इकोनॉमी का गोल है। ये चीजें साइन हुई, पूरी दुनिया में इम्प्लीमेंटेशन शुरू हुआ 2015 ऑनवर्ड। बट हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस चीज का इम्प्लीमेंटेशन शायद गुजरात में बहुत साल पहले से ही शुरू कर दिया था, जिसका एक बहुत बड़ा उदाहरण मैं आपको इसी अपने इंटरव्यू में बताऊंगा। काफी चीजें हैं जो दुनिया में बाद में हुई, गुजरात में बहुत पहले शुरुआत हो गई थी। ये हमारी लीडरशिप का एक विजन था, जो हम लोगों को आज हमें प्रधानमंत्री के रूप में देखने को मिला है। तो आज हम बात करेंगे कैशलेस इंडिया की। हमारा देश, कंट्री जो है कैशलेस इंडिया की तरफ बढ़ता जा रहा है, और अभी हम सक्सेस के टॉप पायदान पे पहुंचे हुए हैं, टॉप स्टेप पे हम लोग पहुंचे हैं। सबसे पहले जब 8 नवंबर 2016, 8 नवंबर 2016 की इवनिंग 8 बजे जब हमारे मोदी जी ने सडनली अनाउंस किया था डिनोमिनेशन टू बी बैन, तो उसी वक्त लोग शॉक्ड रह गए थे कि भाई ये क्या हुआ। तो उनकी एक कोशिश थी कि भाई किसी तरह से भ्रष्टाचार मुक्त भारत को बनाया जाए। इतने सब दिखावे के धरने प्रदर्शन लोग करते हैं, जो कि मतलब नेगेटिव पॉलिटिकल इशू लेके अननेसेसरी करने लगते हैं। जैसे किसान आंदोलन का भी एक मूवमेंट काफी बड़ा शुरू हुआ था, और उसको भी वापस लेना पड़ा प्रधानमंत्री जी को। तो भ्रष्टाचार, कैशलेस इंडिया, करप्शन लेस इंडिया का एकमात्र रास्ता है कैशलेस इंडिया। तो कैशलेस इंडिया का कैसे शुरुआत हुआ? वो शुरू हुआ नवंबर 8, 2016 से, जब डिमोनिनेशन कर दिया गया था। बट उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन लोगों ने उठाए, बहुत सारे सवाल उठाए, बहुत सारी शंकाएं की, और फाइनली कहा कि साहब ये जो है आपका कदम था मोदी साहब, ये आपका सक्सेसफुल नहीं रहा। कई सारे गरीब तबके के लोग भी उसमें इन्वॉल्व थे। बट धीरे 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 आपको मैं बहुत एक आश्चर्यजनक बात बताना चाहूंगा कि 4 साल के बाद ये जो डेमोनिशन का जो रिजल्ट आया, वो ये रिजल्ट आया कि लास्ट ईयर अक्टूबर में हमारा जो कंज्यूमर ट्रांजैक्शन था, वो डिजिटल ट्रांजैक्शन 8,50,000 करोड़ पे पहुंच गया, which is using by the UPI, which is using by the different kind of digital payment app। तो जो 10-11 लाख करोड़ का जो हम लोगों का एक मार्केट ट्रांजैक्शन कंज्यूमर का एक कॉमन दिनों में रहता है पर मंथ का, वहां हम 80-85% तक हम लोगों ने ग्रो कर लिया, और ये 4 सालों के अंदर हुआ। इसमें नो डाउट कोविड ने हमको बहुत बड़ा सपोर्ट किया, दूसरी और कई सिचुएशन थी। दूसरा, कैशलेस होने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपकी जेब का कटने से बचती है, आप कहीं लुटने से बचते हैं। दूसरा, कहीं भी कैश लेन देन जो है वो कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी पे इफेक्ट डालता है। हमारे मतलब जो एक सिस्टम है जिसमें करप्शन बन गया है, उस पर बहुत असर हम लोगों के जिंदगी में आता रहा है। हर व्यक्ति चाहता है कि करप्शन लेस कंट्री हो, हर व्यक्ति चाहता है कि करप्शन लेस पॉलिटिकल लोग आए, बट कहीं ना कहीं नीचे से भी लोग जुड़े हुए हैं, नीचे से ऊपर तक की करप्शन कहीं ना कहीं जो है हमें देखने को मिलता है सोसाइटी के अंदर। अब जो कैशलेस इंडिया की तरफ हम बढ़ रहे हैं, उसमें हम आपको बताएं 2 लाख सिटीजन सर्विस सेंटर रूरल एरिया में बनाए, क्योंकि सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठ रहा था कि साहब गांव के लोग जो हैं, ग्रामीण लोग, रूरल लोग, ट्राइबल लोग, इसको कैसे करेंगे। तो 2018 से ही कॉमन सर्विस सेंटर बनाए गए गांव के अंदर, और 5 करोड़ लोगों को ट्रेंड भी अभी तक कर दिया गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक मूवमेंट है डिजिटल इंडिया एंड कैशलेस इंडिया, बाकायदा डिपार्टमेंट बना हुआ है, आप गूगल कर सकते हैं। और उसमें वो सारी तैयारी रूरल लेवल पे चल रही थी, जहां ग्रामीण लोगों को बताया जा रहा था कि आपको कैसे बिना रुपए के, बिना करेंसी के आपको अपना ट्रांजेक्शन करने हैं। और उसमें सबसे बड़ा माध्यम बना यूपीआई। आज भी आप देखेंगे पेटीएम और दूसरे वर्जन जो हैं, उसमें 90% जो ट्रांजेक्शन हमारे शुरू हो गए हैं वो यूपीआई कनेक्टेड हो गए हैं, एंड दैट इज वेरी सेफ। लोगों को धीरे धीरे एक्सपीरियंस हुआ, लोगों को धीरे धीरे विश्वास पैदा होना शुरू हुआ कि भाई कैशलेस चीज जो है वो बन सकती है। इसमें काफी सारे साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड क्वेश्चन भी उठाए गए थे। बट ओवरऑल
हमको लग रहा है कि वो दिन बहुत जल्दी आने वाला है जब विदाउट करेंसी के इंडिया होगी, कैशलेस इंडिया होगी। और वो जो भारत होगा, शायद हो सकता है किसी दिन शाम को फिर एक बार 8 बजे हमारे देश के प्रधानमंत्री आए। बट एक चीज तारीफ करने वाली है कि 85% जो इंडिया डिजिटल इंडिया बना है, जो रूरल के लोगों ने इसमें भाग लिया है, शहर के लोगों ने जो डिजिटल करेंसी को अपनाया है, वो तारीफे काबिल है। ऑलमोस्ट 85% जनरेशन इज यूजिंग द डिजिटल पेमेंट मोड। कई चीजें हैं जो इसमें हमारी इकोनॉमी को भी बल देगी। जो नकदी जो मार्केट के अंदर रोटेट हो रही है, वो एक बहुत बड़े लेवल पे उसका नंबर ऑफ काउंटिंग हम कहेंगे, बट वो सबकी सब सर्कुलर इकोनॉमी में आ जाएगी। ये एक बहुत बड़ा हमारा फायदा होगा, जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का भी एक बहुत बड़ा इशू है। तो सर्कुलर इकोनॉमी में जैसे ही आपके सारा पैसा आया, टोटल डिजिटली आपका ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो देन आपकी इकोनॉमी पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। इट विल बी गोज 100% मोर। जो $5 ट्रिलियन का 2024-2025 में जो एक लक्ष्य रखा है प्रधानमंत्री जी ने, दैट इज आल्सो कनेक्टेड विद कैशलेस इंडिया मूवमेंट। अभी लगभग जैसे मैंने बताया कि 2 लाख से ज्यादा कॉमन सर्विस सेंटर एक्टिव हैं, 5 करोड़ से ज्यादा ग्रामीणों को इस बारे में ट्रेनिंग दी जा चुकी है, और ये काम चलता जा रहा है 2024 तक बहुत स्पीड पे। आप कैशलेस इंडिया वेबसाइट पे जाके इसकी पूरी डिटेल ले सकते हैं। इसके अलावा जो और कुछ इसमें जो प्रोग्राम चल रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी जो है, उन्होंने एक स्कीम निकाली है जिसका नाम है डिजिटल फाइनेंस फॉर रूरल इंडिया। It is that program is creating awareness and access through common service center under digital Saksharta Abhiyan Disha, with objective to enable the CSC to become digital financial hub by hosting awareness session on government policies and digital finance option available for rural citizens, as well as enabling various mechanisms of digital financial services such as IMPS, UPS, bank POS machine, etc. तो 2 लाख कॉमन सर्विस सेंटर जो चल रहे हैं, वो उनका they are providing the capacity building awareness access for digital payment method to around 1 crore rural citizenized 8% and 2 lakh merchant across India. Each CSC would reach out to 40 households per day in the catchment area, covering one person from each household. Apart from rural citizen, each CSC would also target 10 merchants per panchayat to facilitate them in getting POS machine और digital payment mechanism. तो इतनी सारी चीजें हमारे रूरल लेवल पे शुरू हैं, पंचायत लेवल पे शुरू हैं। तो आप ये समझिए कि उसी का परिणाम मिला कि हमको 8,50,000 करोड़ का डिजिटल ट्रांजेक्शन मिला, और फाइनली हम लोग जो एक गैप रह गया है 15% का, उसको बहुत जल्दी पूरा करने वाले हैं। और इंडिया से जितना जल्दी हो ये कैश खत्म हो, कैश सिस्टम खत्म हो, करेंसी सिस्टम खत्म हो। और आपको बताऊंगा कि इशारों में एक ई-रुपीज करके लॉन्च किया था हमारे प्रधानमंत्री जी ने। द ई-रुपीज इज आल्सो द इंडिकेशन कैशलेस इंडिया। और ये अकेले इंडिया में नहीं हो रहा है जी, 193 कंट्रीज ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के जो 17 गोल साइन किए हैं, दिस इज द पार्ट ऑफ दैट। बट इंडिया के अंदर मोदी जी ने इस कार्यक्रम की शुरुआत 2014 में ही शुरू कर दी थी। हमारे गुजरात में ही भरूच सिटी है जहां जीएनएफसी टाउनशिप है। तो इंडिया का सबसे पहली कैशलेस टाउनशिप जो है वो भरूच के जीएनएफसी टाउनशिप में ही शुरू की थी, जो बहुत ही सक्सेसफुली अभी तक वर्क कर रही है। आज 7-8 साल हो गए उस बात को। तो वहां का एक एग्जाम्पल लेते हुए इस चीज को पूरे इंडिया में शुरू किया गया, और अब बहुत ही जल्दी कैशलेस इंडिया पूरे इंडिया के अंदर लागू होगा। और ये हमारे देश के लिए, हमारी देश की तरक्की के लिए, युवाओं के रोजगार के लिए, देश के स्वावलंबन के लिए, और हम लोग जो बोलते हैं न्यू इंडिया या ग्रेटर इंडिया, उसकी सेहत के लिए बहुत ही एक अच्छा कदम है। बस मैं चाहता हूं कि आप सब लोग भी इसको प्रमोट करें, ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस इसमें फैलाएं, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद ये काम कर रही है और हमारी UNACC इस काम में लगी है, हमारे वॉलंटियर्स लगे हुए हैं। तो आप लोग भी इस अवेयरनेस को फैलाएं और तैयार रहिए कैशलेस इंडिया के लिए, एक नए इंडिया के लिए, एक हेल्थी इंडिया के लिए। थैंक यू वेरी मच।